डोकलाम गलवान पर तवांग 5 वर्ष धरी एलएसी रे लगातार भाव में अस्थिरता सृष्टि कर आसुछि चीन। अरुणाचल वांगसरे ड्रागन बड़ षड़यंत्र पदार पड़ता बेले सीमार सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करिछि भारतीय सेना। स्थलपथ में मिलिटारी मुवमेंट त्वरान्वित कर वायुसेना पक्षर आकाशमार्ग तीक्ष्ण भाव में नजर रखा चीन जेकोसी हरकत को मात देवा भारत पूरा प्रस्तुत रही। पीएलए दादागिरी को नहीं केंद्र सरकार कूटनैतिक विफलता को दायी करिसेंति विरोधी। एलएसी रे कौन रही प्रकृत स्थिति से संपर्क में संसद में पुंखानुपुंख आलोचना सहित सरकार विधिबद्ध स्पष्टीकरण दाबी करिसेंति विरोधी दल। आलोचना प्रस्ताव काट खाइबारु लगातार द्वितीय दिन पई कक्ष त्याग करिसेंति 17टी विरोधी दल। सेपटे विशेषज्ञ कहवा कथा चीन चालाकी को चैलेंज देवा भारत को डिफेंसिव नुहे बरं ऑफेंसिव हेबा को पड़िबो। एलएसी रे चीन रो भयंकर षड़यंत्र युद्ध पई पीएलए रो बड़ प्लान टक्कर देवा भारतीय सेना तैयार। नुआ दिल्ली को पेंटागन रो समर्थन। ग्राउंड जीरो रे न्यूज 18 टीम। दुई 2023 रे बड़ युद्ध पई योजना करुछि कि ड्रैगन। ताइवान पर नुआ टार्गेट संधान रे अछि कि चीन। एलएसी रे अनुप्रवेश पई बड़ प्लान करुछि कि पीएलए। ये प्रश्न एथि उठुछि कि 2 वर्ष पर पुणी थरे हरकत आरंभ कर देछि बेजिंग। 2020 रे गलवान संघर्ष पर 2022 रे तवांग रे पुणी थरे भारत सीमा को धसई पशिबा को अपचेष्टा करुछि चीन। पीएलए रो सीमा षड़यंत्र रु चीन रो मंद उद्देश्य पदारे पड़िछि। काहें कि अरुणाचल प्रदेश रो तवांग को बारंबार टार्गेट करुछि चीन। तवांग सेक्टर रो वांगसे भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी रे 17,000 फुट उच्च। वांगसे सामरिक रणनीति दृष्टि बेस गुरुत्वपूर्ण। गोटे पटे भारत अन्यपटे तिब्बत। उत्तर तिब्बत को लगी यही अंचल सबुठ गुरुत्वपूर्ण है जे शीत ऋतु यही अंचल रे अनुप्रवेश उद्यम करुछि चीन। 2021 अक्टोबर रे ड्रैगन जो दुस्साहस करिथिला तार रिपीट 2022 डिसेंबर 9 रे करी फेल मारिछि। तवांग में जो 9 दिसंबर को हुआ ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2.5 साल में गलवान के बाद ये एक वाकया चीन की चालबाजी दूसरी बार देखने को मिली। और ऐसा नहीं है कि पिछली साल ये तस्वीरें इस तवांग क्षेत्र से नजर नहीं आई होंगी। तवांग के जिस इलाके में यांगसे इलाके में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की या यूं कहें विस्तारवादी नीति को बढ़ाने की कोशिश की, वहां पर पिछले अक्टूबर को भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। भारतीय सेना ने क्या किया? भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को बंधक बना लिया था और उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी थी चीनी सेना को। चीन रो चालाकी को चैलेंज देवा को भारतीय सेना तैयार रही। डिसेंबर 9 घटना पर अरुणाचल प्रदेश सीमा रे सेना छाउनी होइछंती। मिलिटारी मोबिलाइजेशन एवं मूवमेंट को त्वरान्वित करा जायछि। आकाश पथरे वायुसेना रो कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग जारी रही। चीन रो जेकोसी प्रकार हरकत रो मुंहतोड़ जवाब देवा को भारतीय सेना बाहिनी को पूरा क्षमता और स्वाधीनता दिया जायछि। एलएसी में मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिसेंबर 9 रे 300 रु अधिक चीन सैन्य वांगसे रे धसई पशिबा को उद्यम करथिले। मात्र भारतीय जवान माने पराक्रम और साहसर परिचय दे सेमानंकु सीमा आरपट को घोड़ाई दैछंती। अरुणाचल एलएसी रो ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिछि न्यूज 18 टीम। दुश्मन देश
हमारी सरजमी पर 1 इंच भी नहीं आ सकता है, और अगर आएगा, अगर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जो तवांग में हुआ, किस तरीके से चीन पिटा है और पिटने के बाद किस तरीके से वापस लौटा है, ये वो रास्ते हैं, यही वो दुर्गम परिस्थितियां हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच हमारी सेना मुस्तैद है, तैयारी पूरी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तवांग प्रसंग में लगातार द्वितीय दिन अचल होइछि संसद। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह बयान रखिबा सत्वे विरोधी दल विस्तृत आलोचना दाबी करने सहित केन्द्र ठारू स्पष्टीकरण दाबी करिसेंति। विरोधी अभियोग केन्द्र सरकार आलोचना को भय करुछंती। केन्द्रर कूटनैतिक विफलता को सेना कांधरे लदा जाउछि। केन्द्र सरकार उदासीनतार प्रतिवाद रे द्वितीय दिन पई कक्ष त्याग करथिले 17टी विरोधी पार्टी। For the government to be accountable to Parliament, to the people of India, on a matter like this, where for 5 years the Chinese have been nibbling away at our LAC, starting with Doklam in 2017 and going on till today, till what happened on the 9th of December in Tawang, and taking in incidents in Galwan, in Depsang, in Hot Springs and so on. There's a lot happening. The government needs to give an overview. The government needs to speak to the public. The government needs to say, this is our understanding, this is why we've taken this kind of action, and answer some questions. डिप्लोमेटिक फेलियर जवान के कंधे पर नहीं आप डाल सकते हैं। हम पूरे के पूरे सेना के साथ हैं। कल सेना को कितना अच्छा लगता कि पूरी संसद चर्चा के बाद एक मत होकर के उनके पीछे खड़ी है। आप डिनाइल की फॉरेन पॉलिसी रखे हुए हैं। आप चाइना के बरक्स, मैंने आज तक एक रोबस्ट स्टेटमेंट नहीं सुना है अपने मंत्रियों से और अपने कैबिनेट से। मैं आपके माध्यम से अपने दल की ओर से, तमाम साथियों की ओर से एक बात कहना चाहता हूं, जो भी सरकार चर्चा पे पर्दा डालती है वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। देश के विपक्ष ही नहीं, देश की जनता भी मन में सोच रही है कि ऐसा क्यों है कि हर बार चाइना अग्रसर हमारे साथ होता है और हमारी जवान जिस तरीके से भी उनको पुश बैक करते हैं। ऐसा क्यों होता है, टाइम डेट इनकी चूजिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि 9 तारीख को घटना होती है, केंद्र सरकार बिल्कुल चुप्पी बांधे रहती है और जब तक अखबार उसके बारे में खबर नहीं डालता है तब तक केंद्र सरकार उसके बारे में जवाबदेही भी नहीं देती है। स्टेटमेंट आता है डिफेंस मिनिस्टर का, पर उसमें क्लैरिफिकेशन लेने को तैयार नहीं है। तो लगने लगा है कि कहीं तो न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, जिस वजह से सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। देखिए, गलवान, डोकलाम और तवांग, इन तीनों घटनाओं में हमारी भारत की सेना ने जिस शौर्य और वीरता का परिचय दिया है, हम उसको नमन करते हैं। भारत की सेना ने अपनी शहादत देकर भारत की सीमा की सुरक्षा की है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? वो चीन को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं। भारत की सेना कार्रवाई की मांग करती है, भारत की सेना कार्रवाई की इजाजत चाहती है। मोदी जी की सरकार हमारी सेना को कार्रवाई की इजाजत नहीं देती, चीन को क्लीन चिट देती है। तो वही वीडियो चीन के राष्ट्रपति लेके घूम घूम के दिखाता है पूरी दुनिया को। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तो खुद ही हमको क्लीन चिट दे रहे हैं। विशेषज्ञों मतरे भारत को डिफेन्सिव नुह ऑफेन्सिव हेबाक पड़िबो, जेसा को तेसा नीति आपणाइबाक पड़िबो, कारण चीन रो विश्वसनीयता संदेहजनक। जदि चीन कोनोसी पॉइंट रे अनुप्रवेश उद्यम करुची, भारतीय सेना अन्य एक पॉइंट रे चीन अंचल कब्जा करबा दरकार। या सहित एलआईसी निर्धारण करबा सहित कूटनैतिक स्तर रे कथबार्ता माध्यम रे सीमा समस्यार समाधान करबा जरूरी। वक्त आ गया है कि अब अभी तक हम लोग रिएक्शन कर रहे थे। चीन घुसता है, हमारी सेना मजबूत है, उसको फेंक देती है पीछे। लेकिन अब हमको ऑफेंसिव मोड में आना चाहिए, ये मेरी सोच है। कैसे कि जैसे चीन पॉइंट ए पे घुसता है अंदर, तो हमको पॉइंट सी के डी पे 10 किलोमीटर अंदर घुस जाना चाहिए, ताकि यहाँ का प्रेशर वहाँ डिफ्लेक्ट करें। और देखिए, तुलसीदास ने क्या कहा था, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो चीन के मन में भय क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन मैप्स को ऑथेंटिकेट और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिमार्केट करने की बहुत सख्त जरूरत है। और जल्दी से जल्दी इस पर कूटनीतिक तौर पे इस बात पे उठाया जाए और हमको चीन के साथ चीन को वादे करना चाहिए कि उसने जल्दी से जल्दी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरा डिमार्केट करे। भारत चीन सीमा रे संघर्ष उपर तीक्ष्ण नजर रखिछि अमेरिका। चीन एलआईसी रे सैन्य संख्या वृद्धि सहित निर्माण कार्य जारी रखिथिबा पेंटागन पक्षरु कहा जायछि।
द्विपाक्षिक आलोचना रे सीमा विवादर समाधान हेबा उचित। तेबे सहयोगी सुरक्षा पई अमेरिका प्रतिश्रुतिबद्ध बोली व्हाइट हाउस कहिछि। सेपटे तवांग रे चीन भारत संघर्ष नहीं जातिसंघ विवृत्ति रखिछि। एलएसी रु